Hi berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you've landed here for the very first time. Hope you subscribed to my channel, clicked on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook. All the links will be in the description box. Namaste, this is Dvija और कैसे हैं आप? And Assalamu alaikum. Hope you're doing fine. Okay. And like बहुत सारे अदर हेलोज भी है. तो आई एम सॉरी अगर मैं कैमो ना छो जो भी है मैं कोई मिस कर रही हूँ तो आई एम रियली सॉरी. आई डोंट वांट कि ऐसा कोई नीचे मुझे लेके आपने ऐसा हेलो नहीं बोला. आई एम सॉरी. जितना मुझे आता है मैं उतना बोल दूंगी. आई से नमस्ते यूजुअली, बट अगर आप मुझे सिखाएंगे तो आई डेफिनेटली ट्राई टू इंक्लूड जितने भी मैं इंट्रोडक्शन या फिर हेलोज इंट्रोड्यूस कर पाऊँ. दैट विल बी ओके फॉर मी. ओके, वी आर रिएक्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एवर. हम दूसरे एनिमेटर के चैनल पे रिएक्ट कर रहे हैं. द चैनल्स नेम इज शाहरुम की स्केच बुक. ये मुझे कल लाइव पे सजेस्ट किया गया था एंड दे सेड दैट दिस इज कम्प्लीटली फाइन. एकदम फैमिली फ्रेंडली वीडियो एंड वी लव दैट, वी वांट दैट. तो हम देख रहे हैं ट्रेन का सफ़र. ये पॉपुलर अपलोड्स में से सबसे पहला वाला था एंड ट्रेन का सफ़र हम सब ने किया है. आई एम श्योर, आई गेस कोई है जिन्होंने नहीं किया. आई डोंट नो, आई डाउट, बट सो रिलेटेबल होगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा. सो दैट्स व्हाई आई पिक दिस वन फॉर नाउ. फिर देखते हैं हम क्या करेंगे आगे. या लेट्स गिव इट फॉर नाउ. लेट्स गो. ओके, प्लेइंग. रेलगाड़ी छुक्का छुक, रेलगाड़ी छुक्का छुक, रेलगाड़ी Annoying, right? छुक. अबे टिड्डे चुप हो जा. अम्मी, रेलगाड़ी कब चलेगी? चलने वाली है बेटा, आराम से बैठ जाओ. वेलकम बैक fellas. ओके, ट्रेन का सफर. शाहरुम की स्केच बुक. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों. हर सफर की एक मंजिल होती है और Right, एक अरसे that's बाद what he वो said. मंजिल इतनी यादगार नहीं रहती जितना वो सफर अपनी यादें छोड़ जाता है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे गुमान के मुताबिक इस वीडियो को देखने वाले मेरे अक्सर दोस्तों ने जिंदगी में कभी ना कभी ट्रेन पर सफर जरूर किया Exactly. होगा. तो आज की वीडियो भी इसी टॉपिक पर है. पहली बात तो रेलवे स्टेशन इतना क्लीन कभी नहीं होता ट्रेन अनफॉर्चुनेटली. स्टेशन की एक अजब ही कैफियत होती है. कुछ एक्साइटमेंट, कुछ घबराहट और एक अनजान सी फिक्र का एहसास दिल पर छाया होता है. बहुत ही कोई खुशनसीब होते हैं वो लोग जो ट्रेन के लिए वक्त पर प्लेटफॉर्म पर पहुंचे और ट्रेन भी वक्त पर पहले से ही वहां पर मौजूद हो. वरना अक्सर Oh, पता no. करने पर यही मालूम होता है यार गाड़ी धुल रहा है, आधा घंटा बाद आएगा. बिल आखिर किस्मत में लिखे इंतजार के बाद आपकी ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म पर तशरीफ ले आती है. 39 यही है भाई. हाँ जी यही है. आ जाओ भाई, आ जाओ. यही है. ले आओ सामान, यहाँ ले आओ. आराम से रख भाई. 20,000 का जूसर है, पैसे तेरा बाप भरेगा. आ जाओ बच्चों, तुम इधर बैठ जाओ, तुम उधर बैठ जाओ. भाई आपकी यही सीट है? क्यों, आपके पास भी इसी की टिकट है क्या? नहीं भाई, एहतियातन पूछ रहा हूँ. हाँ जी मेरी सीट है. अगर आपने सब्र तहम्मुल की प्रैक्टिस करनी है ना, मतलब? तो ट्रेन का सफर कर लो. सब- पहले अच्छा, ट्रेन के आने patience. का इंतजार और फिर ट्रेन में बैठकर ट्रेन के चलने का इंतजार. अक्सर सफर शुरू नहीं होता और लोग पहले से ही खाना शुरू कर देते हैं. ये मैं हूँ. माल्टा खाओगे? नहीं बहुत शुक्रिया. खा लो. अरे नहीं बहुत शुक्रिया. आप खाएं. अजीब आदमी. हाँ इफ़ी बोल, पेमेंट हो गई है? अब इकबाल भाई को क्यों पकड़ा दी? इश्तियाक के पप्पा को देनी थी ना. अब इकबाल भाई कहाँ से सेट हो गया? वो तो ड्राइवर है. चलिए, इश्तियाक के पप्पा है ऑनर. अबे क्या कांड कर दिया तूने. चल अभी मेरे को टेंशन ना दे, फैमिली के साथ हॉलीडेज पे जा रहा हूँ. अभी ट्रेन में नेट नहीं चल रहा, बाद में बात करियो. अल्लाह हाफिज. इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार है मेरा. माशाल्लाह. आयशा मंजिल पे शॉप है, दिलबर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से. माशाल्लाह. हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह. साल की पूरी मार्केट आपके भाई ने कॉपी है. अब सोचा जरा फैमिली के साथ थोड़ा एंजॉय कर ले. वेकेशंस के लिए लाहौर जा रहे हैं, बच्चों के नानके के पास. अच्छा माशाल्लाह. कोल्ड ड्रिंक, जूस, कोल्ड ड्रिंक. अब्बू जूस पीऊंगा, जूस. अब्बू जूस. तू पी ले जूस पे, सारा सफर टॉयलेट की तलब में रही हो. नहीं भाई नहीं,
नहीं पीना जूस। एक वो तवील भी है। तारुफ के बाद बिल आखिर ट्रेन अपने सफर पर रवाना हो जाती है और ट्रेन के चलते ही हर कंपार्टमेंट से एक ही आवाज आती है, और चल पड़ी चल पड़ी जी, चल पड़ी। सफर अगर लंबा है तो मेरा मशवरा है कि अपने साथ एक किताब, एक फुल चार्जिंग वाला लैपटॉप और उसमें 2-4 मूवीज और मोबाइल में डाटा पैकेज जरूर करा कर Earphones रखें के साथ ताकि music। वक्त आसानी से पास हो जाए। छोटे भाई नाम क्या है आपका? शहरम। यार शेरम भाई आप इतना इस शाहरुख पे आ जाओ। शहरम क्यों, ओके सॉरी। खैरियत? यार वो टीटी आने वाला है ना, तो मैंने कहा बच्चों को सुला दूं। ये बच्चा है और अभी से क्यों सुला रहे हैं? अभी तो रात भी नहीं हुई। अरे नहीं शेरम भाई, आप समझे नहीं, इसकी टिकट अंडर एज प्राइस पे है ना। वो 12 साल से कम उम्र बच्चे की टिकट नहीं होती, वो दिलाई हुई है। अभी सुला दूंगा तो टीटी की नजर में नहीं आएगा। अगर आपकी ट्रेन में रूम और दरवाजे वाला हिसाब है तो ठीक है, वरना साथ वाले कंपार्टमेंट में भी जो हालात होते हैं उनका आपको अच्छी तरह अंदाजा हो रहा Yes. होता है। ट्रेन के सफर में एक रोता हुआ बच्चा जरूर होता है जो पूरा सफर चुप नहीं होता और रो रो कर सबका जीना हराम कर देता है। इसी के बरक्स एक कंपार्टमेंट से एक अंकल के खांसने की आवाज आती रहती है और वक्तन फवक्तन चिप्स के पैकेट खुलने की आवाजें भी जारी रहती हैं। जिन कंपार्टमेंट्स में फैमिलीज होती हैं उनमें राहगुजर अफराद से पर्दे के लिए चादर का इस्तेमाल होता है। वॉशरूम से वापसी पर अगर आप किसी गलत पर्दे में घुस जाओ तो बड़ी नादामत होती है। और वॉशरूम से याद आया, ट्रेन के वॉशरूम का तो अजीब दहशत वाला मंजर होता है। आप जब भी वॉशरूम जाओ तो एक शख्स जिंदगी से बेजार शक्ल बनाकर जरूर पहले से दरवाजे के साथ खड़ा होता है। कभी अगर मजबूरन सही है। ट्रेन का वॉशरूम यूज करना पड़ जाए तो एक मशवरा ये है कि अपना मोबाइल या और कोई कीमती चीज अपनी शर्ट की सामने वाली जेब में कभी ना रखना। कोई भी कीमती चीज अगर आपसे छूट गई तो सीधा पटरी पर नीचे। गिरे। कुछ लोगों को तो देखकर ऐसा लगता है कि वो ट्रेन में सिर्फ सोने के लिए आते हैं। सफर चाहे 5 घंटे का हो या 24 घंटे का, ये लोग सारा वक्त सोते रहते हैं। बचपन में जब घर वालों के साथ ट्रेन पर सफर करते थे और किसी स्टेशन पर ट्रेन रुकती थी और चाय लेने के लिए बाबा ट्रेन से उतरते थे तो सबसे बड़ी टेंशन यही होती थी कि कहीं ट्रेन चल ना पड़े। अच्छा, हर शहर और हर गांव के स्टेशन की अपनी कोई निशानी होती है। फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद पर अक्सर लोगों के रिश्तेदार उनके लिए बिरयानी लेकर पहले से खड़े इंतजार कर रहे होते हैं। मुल्तान आते ही सोहन हलवे बेचने वाले नजर आना शुरू हो जाते हैं। खानेवाल स्टेशन का खोया बहुत मशहूर है। कोयटा के रास्ते में मच स्टेशन अपनी हलवा पूरी की वजह से बड़ा मशहूर है। वैसे वड़ा ट्रेन के पाव सफर में गोवा सबसे जाने से अनोखा रास्ता मुंबई तो में कोयटा आता है। का है। वो पहाड़ों से ट्रेन का गुजरना, वो सुरंगें, मट्टी से बने घर और किल्लियां, यकीन जानो अलग ही बात है बलूचिस्तान के रास्ते की। सफर में एक अंकल आपके कंपार्टमेंट में ऐसे जरूर होते हैं जो सफर के पहले दिन तो कंपार्टमेंट में आपके साथ होते हैं, लेकिन अगली सुबह जब आप उठते हो तो वो अंकल गायब हो चुके होते हैं। कब किस स्टेशन पे उतरे किसी को नहीं मालूम। That's कुछ लोग scary. ट्रेन के सफर में सारी रात नहीं सोते और कुछ मेरे जैसे होते हैं जो घोड़े बेचकर सो जाते हैं। अब ट्रेन में सोने पर अगर अगली सुबह आपकी आंख ना खुले तो कोई फिक्र की बात नहीं है, अंडे वाला आपको खुद उठा देगा। आंडे आंडे गर्मा गर्म आंडे, नाश्ता सर, आंडे आंडे आंडे। उठ जाओ शर्म भाई, सुबह हो गई है, लाहौर बस आने को है, हम उतर जाएंगे, फिर सामान का तहफ्फुज खुद ही करियो। कुछ खारशी लोगों का तो मशगला होता है एक डब्बे से दूसरे डब्बे जाना और ट्रेन के दरवाजे हाँ, पर खड़े ऐसे होते रहना। हैं एक लोग। और अनोखा एक्सपीरियंस होता है जब आपकी सीट किसी ऐसे डब्बे में हो जिसमें कोई शादी की बारात जा रही है। हाँ। अजीब ही तमाशा लगा होता है। सबसे ज्यादा मजा तो तब आता है अच्छा। जब आप अपने कजन या दोस्तों के साथ सफर कर रहे हो। वो रात को ट्रेन में लूडो खेलने का तो अपना ही मजा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बगैर टिकट के पूरा सफर कर लेते हैं और इस फन के सबसे बड़े माहिर होते हैं। सबसे तकलीफदेह आजमाइश तो वो होती है जब आप खर्चा करके एसी वाले डब्बे में अपनी सीट करवाओ और सफर के दौरान उस डब्बे की लाइट चली जाए। एक तो ओह, गर्मी ऐसा होती कभी है नहीं हुआ और मेरे ऊपर साथ, से शीशा लेकिन भी oh नहीं my खुलता। God। बिल आखिर जब सारा सफर गुजर चुका होता है और मंजिल बहुत करीब होती है और आप इस गुमान में होते हो कि बस अब मेरा स्टेशन आने वाला है, तब किस्मत आपको सबसे ज्यादा हैरान करती है क्योंकि आपकी ट्रेन एक आखिरी बार अनएक्सपेक्टेडली रास्ते में ही खड़ी हो जाती है और आप इंतजार करते रह जाते हो कि कब ये सफर खत्म होगा। लेकिन इन सारी तकालीफ और आजमाइशों से तंग होने के बजाय अगर हम गौर करें तो ट्रेन क्या हर सफर ही बड़ा खूबसूरत होता है। खास तौर पे ट्रेन के सफर में हमें गौर व फिक्र का अच्छा खासा टाइम मिल जाता है और हम जिंदगी को एक मुनफरिद नुक्ता नजर से देख सकते हैं। ट्रेन के अंदर बैठे हमें आबादियां और लोग गुजरते नजर आते हैं, जबकि इन आबादियों और लोगों के लिए हमारी ट्रेन वहां से गुजर रही होती है। ट्रेन का सफर मुझे हमेशा इस ख्याल की याद दिलाता है कि हम अक्सर जो कहते हैं कि वक्त गुजर जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वक्त अपनी जगह रहता है और हम इस वक्त के मुख्तलिफ खानों से गुजर रहे होते हैं। इसी सोच पर आज के लिए शहरम को इजाजत दें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। बाय। नाइस डियर। ओके ओके आई थिंक इट वाज वेरी डिफिकल्ट। थोड़ा बहुत मेरे लिए मुश्किल था सिंस अ लॉट ऑफ वर्ड्स आई थिंक मेरे हिसाब से उर्दू के वर्ड्स से जो मुझे नहीं आती है, ऑब्वियसली आई एम गुजराती।
can only speak Gujarati, English and Hindi well. थोड़ा बहुत संस्कृत आता था मुझे जब हम लोग स्कूल में थे. That's the only thing I knew about it, but that's not what we're talking about. जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था कि हमने सबने एक बार तो एटलीस्ट ट्रेन में सफ़र किया है, सो रिलेटेबल तो डेफिनेटली होगा, एंड इट वॉज रिलेटेबल. आई थिंक आई लव ट्रेन का सफ़र मच मोर देन प्लेन का सफ़र. मुझे प्लेन्स नहीं पसंद है. आई डू नॉट लाइक फ्लाइंग इन द एयर अनलेस एंड अनटिल हमको ऐसी कोई मजबूरी है कि प्लेन से ही ट्रैवल करना पड़ेगा तो ही आई रियली चूज. आई थिंक मेरी फैमिली में एवरी वन इज़ लाइक दैट. वी प्रेफर ट्रेन्स एनी डे. और जितने ज़्यादा लोग होते हैं ना ज़्यादा मज़ा आता है फॉर द ट्रेन ट्रैवल और वट एवर. इट वॉज नाइस. मुझे काफ़ी लाइक आई सेड मुझे काफ़ी ज़्यादा वर्ड समझ में नहीं आए, बट जब भी वो सेंटेंस बना रहे थे ना, सो आई थिंक इट वॉजंट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि वो सेंटेंस में क्या बोलना चाह रहे हैं. सो इसलिए मैंने वो पॉज करके या फिर नहीं पूछा कि ये वर्ड का मीनिंग क्या है. यूजली समझ में आ ही गया बिकॉज पूरा सेंटेंस समझ लो तो फिर एक दो वर्ड्स का कोई इतनी मुश्किल नहीं होती है. बट येस इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बट दैट्स फाइन. आई मीन अप्रिशिएट उनकी लैंग्वेज है, व्हाई नॉट ही विल बी यूजिंग इट द वे ही टॉक्स. एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. बाय बेरीज, लव यू. होप यू एंजॉयड. आई डिड.